फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कर्क लग्न की कुंडली में प्रथम भाव में गुरु का गोचर हो रहा है, तो वह क्या प्रभाव देंगे और उसकी दृष्टियों के व्यक्ति पर क्या प्रभाव होंगे, आज उसकी चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने कर्क लग्न की कुंडली बनाई है और गुरु 2 जून 2026 को कर्क राशि में आने वाले हैं उच्च के होकर के। ये कर्क राशि है, 4 नंबर। यहाँ पे गुरु उच्च के होंगे। तो फ्रेंड्स, ये 6:30 बजे सुबह यहाँ पे प्रवेश करेंगे और 31 अक्टूबर तक 7 बज के शाम 19 मिनट तक यहीं पे रहेंगे और 14 जुलाई से 12 अगस्त तक ये अस्त रहेंगे बीच में। तो फ्रेंड्स, जब गुरु यहाँ पे आएंगे फर्स्ट हाउस में, तो व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट हाउस हमारी शारीरिक बनावट, हमारे स्वभाव, स्वास्थ्य की बात करता है, हमारे ऊर्जा की बात करता है। तो फ्रेंड, जब गुरु यहाँ पे आएंगे तो व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, उसके स्वास्थ्य में सुधार होगा और उसके जो सोच है, उसकी सोच में भी पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि गुरु एक आचार्य है और फर्स्ट हाउस हमारी छवि को बताता है कि हम कैसे हैं। अब हमारे स्वयं को दर्शाता है, हमारी पर्सनैलिटी को दर्शाता है। समाज में हम जैसे दिखाई दे रहे हैं वो हमारे फर्स्ट हाउस से हम दिखाई देते हैं। तो जब गुरु यहाँ पे उच्च का होके आ जाएगा तो हम गुरु जैसे ही बात करेंगे, अच्छे आचार विचार वाली हम बात करेंगे समाज में। हमारे जो आचार विचार है, व्यवहार है, वो बहुत संतुलित होगा, एक गुरु की भांति, आचार्य की भांति। हमारे अंदर जो नैतिकता की भावना है, अच्छाई, वो यहाँ पे वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी। और यदि हमारे स्वास्थ्य में कोई समस्या थी तो हमारे स्वास्थ्य में वो समस्या भी दूर हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट हाउस हमारे स्वास्थ्य की बात भी करता है, व्यक्तित्व की बात करता है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ गुरु उच्च का है तो शुभ परिणाम देगा। अब उसकी दृष्टि की बात करें तो गुरु की जो 5वीं दृष्टि है, 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है पंचम भाव पे। अब पंचम भाव क्या है? 5वां भाव जो है हमारी संतान पक्ष का भाव होता है, हमारी उच्च शिक्षा, पूर्व जन्मों के कर्मों का फल और सडन गेन, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इससे जो सडन गेन होता है वो भी हम 5th हाउस से देखते हैं, पंचम भाव से। संतान के सुख की बात करते हैं, संतान से संबंधित कोई भी बात है, चाहे सुख की है चाहे दुख की है, वो हम पंचम भाव से देखते हैं। और जो हमारे ग्रेजुएट लेवल की शिक्षा है वो भी हम पंचम भाव से देखते हैं, 5th हाउस से। अब गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, जो गुरु की दृष्टि पड़ रही है और शुभ है, उच्च का होकर बैठा है। वैसे भी गुरु की दृष्टि शुभ होती है और उच्च का होकर बैठा है तो अति शुभ दृष्टि गुरु की यहाँ पड़ रही है। तो 5वें भाव में से जो संबंधित है कार्य, उसमें ये शुभता प्रदान करेगा। जैसे संतान पक्ष में जो हमारा मजबूत होगा, संतान को यदि कोई समस्या चल रही थी, कोई बीमारी चल रही थी, कोई कष्ट था, तो वो यहाँ पे दूर होता दिखाई देगा आपको। संतान को फायदा होगा, उसके कष्टों से उसको छुटकारा मिलेगा, उसकी बीमारी होगी वो ठीक होगी। यदि आपकी पढ़ाई में, उच्च शिक्षा में अगर कोई रुकावट आ रही थी, या जैसे कोई कंपार्टमेंट हो, फेल हो, कोई ऐसा समस्या आ रही थी, तो वो भी आपकी दूर हो जाएगी और आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा वो, क्योंकि उच्च शिक्षा की बात भी कर रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति ने शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा था और उसका पैसा फंसा हुआ है, तो वो पैसा भी आपका रिकवर होता दिखाई देगा। जब गुरु
प्रथम भाव में आ जाएंगे कर्क राशि में यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सातवीं दृष्टि की। गुरु की जो सातवीं दृष्टि है वो यहाँ पे पड़ रही है सप्तम भाव पे। सप्तम भाव हमारा ये मकर राशि है, शनि की राशि है। ये हमारा भाव जो है साझेदारी का और विवाह का भाव है, और ये हमारी प्रमोशन का भाव भी होता है। इससे हमारी प्रमोशन भी देखी जाती है, क्योंकि जब हमारा विवाह होता है तब भी हमारी एक सामाजिक प्रमोशन हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा था तो उसका विवाह होने के यहाँ पे प्रबल संभावना बन जाएगी, तो गुरु यहाँ पे शुभ दृष्टि डाल रहे हैं। और यदि किसी के शादीशुदा जीवन में कोई अनबन चल रही थी तो वो भी दूर होगी, या साझेदारी के व्यवसाय में कोई संबंध पार्टनर से बिगड़े हुए थे आपके, तो उसमें सुधार होगा, और व्यापार में आपको विस्तार होगा, बढ़ोतरी होगी, और मैरिड लाइफ हैप्पी होगी। अब हम बात करते हैं नवी दृष्टि की। तो गुरु नवी दृष्टि से यहाँ पे देख रहे हैं, ये भाग्य भाव है, लंबी यात्राओं का भाव है, पिता का भाव है। तो गुरु यहाँ पे देख रहा है। अब ये देखो, अब ये तो गुरु की राशि है, 12 नंबर मीन राशि है। गुरु अपनी शुभ दृष्टि से उच्च का होकर बैठा और अपनी ही राशि को देख रहा है, मीन राशि को। तो ये तो आपके भाग्य में चार चांद लगाने वाला है, भाग्य में वृद्धि हो जाएगी बहुत जबरदस्त, यहाँ पे वृद्धि होने वाली है। पिता से यदि आपके संबंध बिगड़े हुए थे तो वो संबंध सुधरेंगे, पिता से आपको सहयोग मिलेगा। पैतृक संपत्ति का कोई इश्यू चल रहा था वो भी सॉल्व हो जाएगा, पिता से आपको संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है यहाँ पे। और लंबी यात्राओं को भी यहाँ से देखते हैं, लंबी यात्राओं से आपको यहाँ पे लाभ होगा, लंबी धार्मिक यात्राओं से लाभ होगा, और आप धर्म कर्म के कार्य से जुड़ेंगे, आपकी रुचि बढ़ेगी धार्मिक कार्यों में। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे जो नवम दृष्टि है ये सारे शुभ कार्य आपको यहाँ पे करा रही है। अब हम बात करते हैं, यदि सूर्य जब 14 जुलाई से 12 अगस्त को जब अस्त हो जाएगा, उस समय आप कोई शुभ कार्य या मांगलिक कार्य ना करें तो बेहतर रहेगा। और यदि आप गुरु के शुभ लाभ का पूरा पूरा फायदा लेना चाहते हैं, शुभ प्लेसमेंट का, क्योंकि यहाँ गुरु उच्च का होके आने वाला है, और यह शुभता और धर्म की स्थापना करेगा, अच्छाई की जीत होगी। जहां इसकी दृष्टि पड़ेगी वहां पे अमृत बरसाएगा। तो फ्रेंड्स, तो आपको उपाय क्या करना है, गाय को वीरवार को बेसन की रोटी खिलानी है, या चने की दाल या गुड़ खिलाओ। केले के पौधे को वीरवार को चने की दाल और हल्दी मिश्रित जल अर्पित करो, उसके नीचे घी का दीपक जलाओ। फ्रेंड्स, और यदि आप गुरु को और बेहतर करना चाहते हैं तो जो गरीब विद्यार्थी है उनको आप पुस्तकों का दान भी कर सकते हैं। माथे पे केसर और हल्दी का तिलक लगाओ, उससे भी गुरु प्रसन्न होते हैं। और अपने जो आचार विचार है उसको सही रखो, क्योंकि गुरु आचार्य हैं, अच्छे आचार्य जैसे होते हैं। तो वो क्या चाहते हैं हमारा व्यवहार अच्छा हो, हम नियम पूर्वक अपने जीवन को सब कार्यों को करें, है ना, गलत वाणी अपने मुंह से ना निकाले, संयमित व्यवहार करें। तो वो आप अगर यदि रखते हो अपने जीवन में तो आपको गुरु का भरपूर लाभ होगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास मैं यही समाप्त करता हूँ।
और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।